नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है के सॉल्व, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर। अ, इस प्रोसेस में हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकली एनालिसिस में चार्ट एनालिसिस देखेंगे और साथ में इसकी वैल्यूएशन भी देखेंगे। और इन सब इन्फॉर्मेशन को लेके इस कंपनी को कौन सी कैटेगरी में आती है आज की डेट में, एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और उसको एक कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी गुड कंपनी में आती है, बैड कंपनी में आती है, वेरी गुड कंपनी में आती है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। अब जो ये कंपनी है केसॉल, ज़बरदस्त कंपनी, अच्छी कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसका बिजनेस का ओवरव्यू। इनके पास टोटली 12 साल का एक्सपीरियंस आज की डेट में है और 539 इनके एम्प्लॉयज़ आज की डेट में जो कि अवेलेबल हैं और 150 प्लस इनके क्लाइंट्स हैं जिनका फीडबैक है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ये 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और जो इनका रेवेन्यू है वो 82% जो कि रिपीट कस्टमर से है। यानी कि जिस कस्टमर को इन्होंने आज एक बार सर्विस दी तो वो कस्टमर इन फ्यूचर दोबारा आता है। तो उसका जो रेशो है, अगर 10 में से अ, अगर ये 10 कस्टमर को सर्विस देते हैं तो उसमें से 8 या 8.2 जिसको हम कह सकते हैं कि कस्टमर इनका रिपीट कस्टमर है। और जो 39% जो भी इनका रेवेन्यू आता है वो टोटल इनके 5 क्लाइंट से आता है। तो मोटा-मोटा ये इनका बिज़नेस के बारे में था। अ, जो इनका मेजर चंक ऑफ बिज़नेस आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो बचा हुआ है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी लोकेशन है वहाँ से आता है। ठीक है? और इन्होंने स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताया, ई-सॉप्स के बारे में बताया। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इनकी कॉन कॉल में। इसके साथ इन्होंने जो इनके टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो उनका रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से आता है, थोड़ा इसके बारे में बताया। सेल्सफोर्स से 21% है, एआई-एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से 12%, बिग डेटा 20%, मोबाइल ऐप से अप्रॉक्सिमेट 3.5%, ओडो, मुझे नहीं पता ये ओडो होता क्या है क्योंकि मैं कोई टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए मैटर करता है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, दैट्स इट। ओडो का जो सेल्स ग्रोथ है 21% है, कंट्रीब्यूशन है और ओपन सोर्स से इनको 18.4%, ठीक है। और ऑटोमेशन से 1.18% इनको रेवेन्यू आता है जो कि इनके टोटल सेल्स में अवेलेबल है। आगे चलते हैं। कौन कौन से सेक्टर को ये कैटर करते हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर जहाँ से इनको रेवेन्यू 25% है, BSFI 4.4, एडुटेक यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5.5, रियल एस्टेट 4.2, हेल्थ केयर 3.2, टेक्नोलॉजी 19.4, मैन्युफैक्चरिंग 6.5, मार्केटिंग से इनको 6.7, रिटेल से इनको 7% और सर्विस सेक्टर से 18%। तो इस तरीके से इनको जो ये रेवेन्यू आया है पिछले 9 महीने का इन्होंने बताया है। तो 9 से 10 सेक्टर को कैटर करते हैं। इसके रेवेन्यू के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। जो इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 33% चल रहा है और जो प्रीवियस क्वार्टर का इनका जो रिजल्ट आया है वो 8% से रेवेन्यू इनका ग्रोथ हुआ है। एबिटा मार्जिन 17% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% है, जो कि अभी अगर देखें तो ठीक लग रहा है। एक बारी सीधा इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ चल के इसके एक बारी फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में कैसे फंडामेंटल दिख रहे हैं। मार्केट कैप आज की डेट में 924 करोड़ है और सेल्स ग्रोथ 65%। प्राइस टू बुक देखिए 28, काफ़ी महंगा है लेकिन अभी भी हमें एक व्यू बनाना है, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। स्टॉक का पी 24 है जो कि इंडस्ट्री के जो पी है उससे नीचे है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39% और आरओई 147%, जो कि बहुत हाई नंबर है पर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको। और एक साल का देखिए इसका जो चार्ट का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है अभी। और आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे दिख रहे हैं इसके, ठीक है। चलो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए लगातार सेल्स ग्रोथ हो रही है लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इसका गिर गया है। एक टाइम में जो 70% से ग्रो हो रहा था वो गिर के 40 से 30 से और अभी डाउन ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है।
स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कोई भी स्टॉक आपको बना के देता है, वो तब बना के देगा जब उसका लगातार पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता रहे या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे। और यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक टाइम में 200, 80, 70, 40 पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरता जा रहा है लगातार। इस वजह से ये स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा है और इसके वैल्यूएशंस भी बहुत ही ज़्यादा महंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ठीक है, और आप नीचे देखेंगे यहाँ पे इसके ईपीएस ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है इसको, क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जिस स्पीड से बढ़ रहा था उस वैल्यूएशन पे इसको कंपनी आज की डेट में थोड़ी महंगी दिख रही है। सेल्स ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ जो है ठीक है। बैलेंस शीट में क्योंकि आईटी कंपनी है तो ज़्यादा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रिजर्व्स अच्छे हैं, जो कि आईटी कंपनीज में अक्सर देखा जाता है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न 62% था प्रमोटर के पास, वो 58 हुआ है, और पब्लिक होल्डिंग 37 थी, वो बढ़ के 40 हो गई। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक हैं। अब इसको एक बारी चार्ट पे एक बारी सारी डिटेल्स को लिख लेते हैं और एक फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है अपनी एक्सेल शीट में। एक बारी इसको देख लेते हैं। कंपनी आईटी सेक्टर से है। 65% का सेल्स ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है स्क्रीनर पे, जो कि इसके जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें वहाँ नहीं दिखा रहा है। ग्रोथ है जो इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो गिर रही है। आप यहाँ पे देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो कभी इतने हाई थी वो गिर के आधी रह गई है। उसके बाद सेल्स की ट्रेजेक्टरी ग्रोविंग है, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रो तो हो रहा है, लेकिन वही तीनों जगह ओवरऑल सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और जो उसकी ट्रेजेक्टरी है, तीनों में ग्रो तो हो रहा है लेकिन उसकी पेस चली गई है। मोटा सिंपल वर्ड्स, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 39% है और आरओई 147 है। इंडस्ट्री का पी 29 जो पहले डिस्कस करा था, और प्राइस टू बुक 28.4। देखिए, एक तो चीज़ महंगी है और उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रहा है, तो इसलिए आज की डेट में ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है, तो स्टॉक की पिटाई लगातार होती चली जाएगी। फंडामेंटल्स गुड हैं, टेक्निकल में डाउन ट्रेंड, और ओवरऑल कैटेगरी गुड है बट बहुत महंगी है। तो आज की डेट में इसको कैटेगरी गुड बट वेरी एक्सपेंसिव। इसके वैल्यूएशन अगर अच्छे हो जाते हैं तो यही कंपनी बड़ी लुक्रेटिव दिखेगी, लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है बहुत महंगी है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी सीख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई भी इससे वैल्यू ऐड होता है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।